लोकेशन महफिल जन्नत। डेट अब जन्नत में डेट कहाँ। मेरी प्यारी रिया, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। जब मैं रातों को तारे गिनता हूँ, तेरे मैं कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। अब ये मत पूछो कि इतनी याद आई तो चिट्ठी का जवाब देने में इतनी देर क्यों। आखिर तुमने चिट्ठी लिखी थी 4 अगस्त 2019 को, पोस्ट की 7 अगस्त सीजन 4 एपिसोड 28 के जरिए। क्या है कि यहाँ की पोस्टल सिस्टम भी थोड़ी अटपटी है। थोड़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गई और ये चिट्ठी गलत जन्नत से होकर फिर मुझ तक पहुंची, और फिर लिखकर वापस उसी पोस्टल सर्विस से जाना था ना, तो इसीलिए सीजन 5 फरवरी 14 ना ही सही, सीजन फरवरी 14 को पहुंच जाएगा इस चिट्ठी का जवाब। सोच रहा था कैसे लिखूं, फिर सोचा फूलों के रंग से दिल की कलम से ही लिख दूं। अरे किशोर, मुमताज को कब से खत लिखने लगे? हर रोज तो स्वर्ग बागाना में दिखते हो दोनों। अरे पंचम बांगड़ू, मधुबाला को क्यों लिखूं? जब चाहो तब मिल सकता हूँ, ये तो किसी और के लिए है ना। ओहो, रिया के लिए है बोलो ना। जब से महफिल ए जन्नत में ये चिट्ठी पहुंची है, बड़े चर्चे चल रहे हैं इस चिट्ठी के। चिट्ठी आ गई है, नूर आ गया, चिट्ठी आ गई है, नूर आ गया, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, चिट्ठी आ गई है, नूर आ गया। कब से मेरे मन में भी ये बात चल रही थी, कितना दिल खोलकर अपने जन्मदिन मनाती है वो, मगर यहाँ से चिट्ठियाँ बहुत कम जाती हैं धरती पर। और फिर कहाँ भेजूं? बोलो तो मैं भी कुछ लिख के दे दूं। क्यों नहीं, आओ इस बगल वाले नीले चांद के रथ पर बैठ जाओ। बाकी रही बात पते की। मुझे भी नहीं मालूम बांगड़ू। हम यहाँ चांद पर बैठे लिख रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। याद आया गुलजार के साथ ऐसे ही एक गाना बनाया था। अरे तूने ही तो गाया था वो गीत। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है यहाँ, बस चलते जाना। इस
इस जहां में मुसाफिर ही तो है, न घर न ठिकाना, बस चांद पर बैठो और चलो। हाँ। और लिखते जाना है। पता है, 1.5 साल हो गया उसने चिट्ठी लिखी थी। शायद वो यहीं गा रही होंगी। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। पंचम, सच में प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है ना? चलो शायद मेरी चिट्ठी से उसे यहीं कह दो। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिलके यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। किशोर, तुम्हें मालूम है यहाँ से कब चिट्ठियाँ जाती है, कितनी देर लगती है? तो फिर जरा जल्दी लिखें, नहीं तो आने वाला पल जाने वाला है, और फिर और 1 साल बीत जाएगा। कुछ समय चिट्ठी लिखने में बीत जाता है, पर फिर वही सवाल कि चिट्ठी भेजें तो आखिर कहाँ भेजें। ये लो मेरा खत, सुनोगे तो सुनो। रिया, अगर किसी ने मुझे पूछा रिया की खासियत क्या है, तो मैं कहूँगा उसका सबको साथ ले जाने वाला फन, और एक ऐसी शक्ति बन जाती है कि तुम्हें भी उतना ही आगे बढ़ा ले जाती है। अब मेरे मनाए हुए जन्मदिन स्पेशल को ही देख लो। सीज़न 1 में तुम अपने साथ मीडिया की दुनिया ले आई। इम्तियाज़, सुनिधि, और सुनिधि ने क्या खूब गाया मेरा गाना। काश मैं भी उसके साथ एक गाना गाता, सायमा। उसके एबीसी एपिसोड से तो मैंने यहाँ बच्चों को एबीसी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कौन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट ध्यान में रखेगा, जब इतने सारे गाने पहले से ही रटे हुए हैं। और फिर आ गया फिर वही गुलजार। सीज़न 2 में तुम अपने सुनने वालों को साथ ले आई। फिर सीज़न 3 में जैसे दो बातियाँ मिलकर एक ज्योति बन जाती है, तुमने मुकेश जी को मेरे साथ मिला दिया। वहाँ दो और बातियाँ से एक दूसरी ज्योति बहुत तेज़ रोशनी दे रही थी, और वो है श्रोता और रिया। मैंने तो मुकेश जी के पास बैठकर ही वही एपिसोड सुना। हमसे एक ही बात साथ निकली तेरे लिए, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
जग में रह जाएंगे प्यारी तेरे बोल। और फिर सीजन 4 के क्या कहने, आशा लता जी के साथ तो बहुत गाया हुआ हूँ, पर तुमने उन अनेक फनकारों को याद किया जिन्होंने भी मेरे गीत सुशोभित कर दिए। बहुत मज़ा आया, फिर से वो यादें उभर आई। रिया, जाते जाते यही कहूँगा, इतना ही, हमसे प्यार जताए रखना और खूब आगे बढ़ना। तेरा फैन आभास कुमार गांगुली यानी कि किशोर कुमार। बहुत खूब किशोर। रिया ने सीजन 1 में मेरे जन्मदिन पर वैसी ही धूम मचाई, और सीजन 3 में क्या किया? मुझे मदन मोहन के साथ ले जाकर हमारी संगीत की दुनिया दिखाई। हर एक पहलू पर कितना गौर किया था उसने। मैंने तो खत में टिप्पणी लिख दी, यहाँ हमने जो गाने चुने वो हमारे लिए बनाए हुए एपिसोड्स में हैं। ये महज एक इत्तेफाक है बस। चलो, चिट्ठियाँ तो लिख दी, अब फिर से वही सवाल, चिट्ठियाँ कहाँ भेजे? लिफाफे के लिए भी पते की ज़रूरत है। बिल्कुल सही फरमाया आनंद बख्शी ने और फिर रिया ने सीजन 6 एपिसोड 4 में। एक आइडिया है। वो जो 3 तारे नजर आ रहे हैं, दरअसल वो तारे नहीं हैं, 3 दाढ़ी वाले बाबा हैं। खूब लिखते हैं। उन्हें महफिल के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आते हैं। उन्हें पूछाते हैं, जरा पहेली सा जवाब देंगे, पर सुना है बहुत कुछ मालूम है उन्हें। चलो फिर पूछ लेते हैं। दोनों चल पड़े त्रितारे, मतलब 3 दाढ़ी वाले बाबा की ओर। बाबा, हमें रिया को चिट्ठी भेजनी थी, पर पता नहीं कहाँ भेजे। सोचा वो तो आपकी पोती पर पोती जैसी ही है मानो। आपकी सोच, आपके ख्याल पूरे उसके डीएनए में हैं। आपको पता होगा उस तक कैसे पहुंचाई ये चिट्ठी। भाई, आप लोग सही जगह पहुंचे। हमारा तो काम ही यही है, खत लिखना और पढ़ना। सारे दिन में 2-4 खत आ ही जाते हैं। उनको पढ़ने और उन्हीं के जवाब देने में दिन गुजर जाता है। मेरी दिल लगी हो जाती है। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। लेकिन मुश्किल यह है कि खत आने और जाने में इतनी देर लग जाती है कि ये कह उठता हूं, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। ये कहते हुए गालिब ने कलम उठाया और खुद लिखना शुरू किया। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं। ये लो भाई, ये खत तो मुकम्मल हो गया। आप हजरात भी जरा सुन लीजिए। प्यारी बेटी रिया, दुआ। लगभग 150 बरस हुए कि यहां आलम बाला में पड़ा हूं। मकान अगर दिल नशी नहीं तो ऐसा बुरा भी नहीं। ज़ौजा मोहतरमा का साथ है, रोटी मालिक हकीकी दे देता है और मैं शुक्र करता हूं। यह खुदा की बंदा नवाजी है कि मुझ नंगे आफरीनश को अपने खासाने दरगाह से भला कहवाता है। अब यहां पड़े पड़े और तो कोई मशगला है नहीं, बस कुछ किताबें हैं, कुछ तहरीर का लपका है और एक है ये रेडियो। इस पर कुछ मकालमे और कुछ मौसीकी से हिज उठाता हूं। मेरा कौल है कि शुअरा में फिरदौसी, फुकरा में हसन बसरी और उशाक में मजनू,
ये तीन आदमी तीन फनून में सरे दफ्तर और पेशवा हैं। शायर का कमाल है कि फिरदौसी हो जाए। फ़कीर की इंतहा ये कि हसन बसरी से टक्कर खाए और आशिक की नमूद ये कि मजनू की हमतरही नसीब हो। अब इस फहरिस्त में इजाफा ये करता हूँ कि अगर रेडियो पर मौसीकी और गुफ्तगू का फ़न पारा पेश करना हो तो फिर तुम्हारे मयार को पहुँचे, नहीं तो पान बेचे, निहारी की दुकान लगाए या फिर फलों की आढ़त खोल ले। मुझे एक न्याज़मंद ने तुम्हारे उस प्रोग्राम के बारे में बताया जो तुमने मेरे बारे में किया। मैंने सुना। गुजरी बातें सुनकर और अपनी ही गज़लियात भांत भांत के गवैयों के इल्हान से सुनकर वही गुजरे दौर याद आ गए। अपने बचपन और जवानी के दौर के अकबराबाद, शाहजहानाबाद, चांदनी चौक की रौनकें, दरबार बहादुर शाही की महफिलें, दोस्त अहबाब से चुहलें, सब निगाहों के सामने घूम गए। खुदा तुम्हें खुश रखे और अपने सुनने वालों के लिए तुम्हारी इन कोशिशों को मजीद दवाम अता फरमाए। आमीन। न्याज़मंद असदुल्लाह खां गालिब। वहाँ मौजूद सब लोगों को गालिब की बातें पूरी तरह तो समझ नहीं आई, पर फिर भी जितनी भी समझ आई उन्होंने पूरे जोरों शोर से गालिब को दाद दी। मिर्जा जी, my work has been so well adapted and presented by these guys in your country. I would pick something from their work, you know. One of them particularly pops up in our discussions every so often. खुल कभी तो खुल कभी कहीं, मैं आसमां तू मेरी जमीन, बूंद बूंद बरसूं मैं, पानी पानी खेलूं खेलूं और बह जाऊं, बारिशों से चुमन चुमन और कह जाऊं, तू जमी है तू मेरी जमीन। Bah, William, Darun. Looks like you are up to date on Bollywood movies. But then, when it's Gulzar, how can we not stay up to date? You know, गुलजार बड़ा प्यारा बाबा, सबको कुछ बांट के जाता है। I may be up to date with movies, Tagore, but what's happened to you? You have suddenly changed your attire. Just rocking, governor. No one will believe you are the Rabindranath Tagore with the white overflowing kurta. William, ever since the vibes of Roro have reverberated here, and the way Ria presents my work today, I can only think of these lines for her. তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা, তোমার জলে বাতি, তোমার ঘরে সাথী, আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা, আমার আছে দাগা, আমার আছে জল, তোমার বসে থাকা, আমার ছলাছল, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা। Don't look dazed. Let me translate this for you, William. You commence where I end. It flows like this when you and I blend. For you glows the light at home. For me awaits the night and all the stars. You have the shore, waters have I. You commence where I end. It flows like this when you and I blend. ये लो किशोर और पंचम,
अब आपको हमने रिया तक खत पहुंचाने का तरीका भी बता दिया। द थ्री दाढ़ी वाले बाबाज डिसअपीयर इनटू थिन एयर। जन्नत में एयर कहाँ जनाब। किशोर दा अपना सर खुजाते रह गए और पंचम दा ने अचानक अपना एक सुर बजाया। किशोर, हम भी कितने बेवकूफ हैं। रास्ता तो हमारे सामने ही था। एक ही शख्स है जिसने हम पांचों को झेला है और अब भी उतने ही जोश से काम करता जा रहा है जैसे हमारे साथ किया करता था। उसी को ये चिट्ठियां भेजकर बोलते हैं रिया तक पहुंचाने को। फिर चिट्ठियों को लिफाफे में डाला गया, सील की गई, वैलेंटाइंस की मोहरें लगाई गई और आखिरकार डाकिये को दे दी गई। डाकिया भी नाव से ईथर पार कर सेंट्रल पोस्टल जन्नत ले गया। उधर पुष्पक से धरती पर भेजा गया और उस शख्स के मेल बॉक्स में रखा गया जो रिया तक ये लिफाफा पहुंचा सकते थे। और पहुंचाते क्यों नहीं, इस शख्स को भी तो रिया उतनी ही प्यारी थी। उन्होंने तुरंत ये काम कर दिया। तारीख सीजन 6 फरवरी 14। लोकेशन किसी नीम के पेड़ के पास वाला घर। মা, তুমি আজ আকাশ দেখেছো? আজ এত অদ্ভুত লাগছে, যেন বাতাসে অতি প্রাকৃত কিছু আছে। रिया दीदी, डाक आई है। एक अजीब सी सुनहरी चमक है उस पर। पहले कभी देखा नहीं। देखने में भारी है पर उठाओ तो जैसे कोई वजन ही नहीं है। कहाँ से है? ऊपर लिखा है बोस्कियाना, मुंबई। गुलजार संभवतः एकमात्र जीवित दिग्गज हैं जिन्होंने आपके पसंदीदा तीनों दाढ़ी वाले बाबाओं किशोर और आरडी पर काम किया है। यह एक प्रयास है कुछ ऐसा भेजने का जो वह लोग आपको भेजते। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। किरदार नरेटर आस, किशोर अतुल, पंचम भरत, गालिब डॉक्टर साजिद, शेक्सपियर डॉक्टर साजिद, टैगोर रवि, गीता प्रीति, रिया मीता। आज इस बार आरकेडी का हाथ बटाया उनके साथियों ने। गीत गाए हैं ख्वाजा सजिद हामिद ने और ध्वनि मंत्रण किया भरत वेंकटेशन ने। अब हमारे पास 2 साजिद और 2 भरत है। कहीं कभी कॉमेडी ऑफ एरर्स या अंगूर की कहानी न बने।